एक व्यापारी के पास एक बैल और एक गधा था जो एक ही चारा पेटी का इस्तेमाल करते थे। एक दिन व्यापारी उनके पास बैठा हुआ था। बैल और गधे को यह नहीं पता था कि व्यापारी उनकी बात समझ सकता है, इसलिए वे आपस में बातें करने लगे। बैल ने गधे से कहा कि वह बहुत खुशहाल जानवर है और उसकी किस्मत पर उसे जलन होती है, क्योंकि जब वह सुबह से लेकर शाम तक हल खींचने में जुटा रहता है, तब गधा हमेशा आराम करता है और केवल मालिक की छोटी यात्राओं में कभी कभार उसकी मदद करता है। बैल ने यह भी कहा कि जब वह दिन भर हल खींचकर वापस आता है तो लोग उसे खाने के लिए केवल सूखी और धूल भरी दाल के टुकड़े फेंक देते हैं, जिन्हें साफ करने की भी जरूरत नहीं समझते। सबसे दुखद बात यह थी कि अपने इस कठिन दिन के बाद उसे उस जगह पर रात बितानी पड़ती थी जहां उसने गोबर किया था। गधे ने बैल की सारी शिकायतें सुनने के बाद कहा कि अब उसे समझ में आया कि लोग बैल को मूर्ख क्यों कहते हैं। उसने कहा कि अगर बैल में अपनी ताकत जितना ही साहस होता तो जब भी लोग उसे चारा पेटी में बांधने की कोशिश करते, वह जोरदार आवाज में चिल्लाकर उन्हें डरा देता या फिर अपने सींगों से उन्हें मार गिरा देता। उसने यह भी कहा कि प्रकृति ने बैल को इतना सम्मानजनक बल दिया है, लेकिन बैल उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है। गधे ने आगे कहा कि अगर लोग उसे सूखी और खराब दाल के टुकड़े देते हैं तो उसे वह खाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी उसे दिया जाता है वह चुपचाप खा लेता है, इसलिए उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। अगली सुबह जब व्यापारी बैल को लेने आया तो बैल ने गधे की सलाह के अनुसार बहुत जिद्दी व्यवहार किया, यहाँ तक कि बैल ने उस किसान को अपने सींग से मारने की भी कोशिश की जो उसे काम में ले जा रहा था। और जब वह शाम को वापस आया तो उसने खाना तक खाने से इनकार कर दिया। व्यापारी समझ गया कि बैल ने गधे की सलाह मान ली है और उसने तय किया कि अब इस गधे को उसकी करनी का फल चुकाना होगा। अगले दिन से व्यापारी बैल के बजाय गधे को लेकर जाने लगा। उस दिन से गधे को पूरा दिन हल खींचना पड़ा और चूंकि यह काम उसके लिए नया था, इसलिए उसे बार बार डांट सुननी पड़ी। आराम से लेटे हुए बैल ने बड़े आनंद के साथ खेत से थके हुए लौटे गधे को ताने दिए और उसकी तारीफ की, लेकिन गधे ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अपनी मूर्खता से खुद पर आई इस मुसीबत के बारे में केवल पछतावे से भरा हुआ था। गधे ने इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई उपाय सोचने की कोशिश की, लेकिन काम की थकान के कारण वह जल्दी ही सो गया। वजीर आजम ने यहाँ तक अपनी कहानी खत्म की और कहा कि शहरजाद वही गलती कर रही है जो उस गधे ने की थी। उसने कहा कि उसकी जल्दबाजी उसे विनाश की ओर ले जा रही है और उसने उससे विनती की कि वह अपनी मौत को करीब न लाए। इसके बावजूद शहरजाद ने पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिया और वजीर आजम ने आखिरकार गुस्से में कहा, तो फिर मुझे तुम्हारे साथ वैसा ही करना पड़ेगा जैसा व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ किया था। इसके साथ ही अगली कहानी शुरू हुई। व्यापारी ने देखा कि गधा निराशा में डूबा हुआ है और उसे जानने की उत्सुकता हुई कि अब गधे और बैल के बीच क्या होगा। तो देर रात व्यापारी अपनी पत्नी के साथ टहलने निकला और उन दोनों जानवरों के पास गया। उसने सुना कि गधा बैल से कह रहा था, हमारा मालिक कह रहा था कि बैल इन दिनों न तो खा रहा है और न ही ठीक से चल पा रहा है, इसलिए वह कल कसाई को बुलाएगा ताकि इसे मारकर इसका मांस गरीबों में बांट दे और इसकी खाल का इस्तेमाल जरूरी कामों के लिए किया जाए। अगर तुम भी यही हश्र नहीं चाहते तो कल से सूखी दाल और भूसे को भी चाव से खाओ और मेहनत से काम करो। गधे की बात सुनकर बैल डर के मारे जोर से चिल्लाने लगा। इन जानवरों की बातचीत सुन रहे व्यापारी को यह बहुत मजेदार लगा और वह जोर से हंसने लगा। उसकी पत्नी, जो उसके पास खड़ी थी, इस अचानक हंसी से चौंक गई और उसने व्यापारी से पूछा कि वह क्यों हंस रहा है। लेकिन व्यापारी यह कारण नहीं बता सका क्योंकि उसकी शक्ति की एक शर्त थी। अगर उसने कारण बताया तो उसकी जान चली जाती। फिर भी उसकी पत्नी उसे लगातार तंग करने लगी। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की यह समझाने की कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, उसकी पत्नी टस से मस नहीं हुई।
अंततः व्यापारी ने कहा कि अगर वह कारण बताएगा तो उसकी जान चली जाएगी, लेकिन उसकी पत्नी ने इसे मजाक समझा और कहा कि अगर उसने हंसने का कारण नहीं बताया तो वह भगवान की कसम खाकर कहती है कि उनके बीच सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसके बाद उसकी पत्नी कई दिनों तक अपने कमरे में बंद होकर रोने लगी। इस स्थिति के कारण सभी रिश्तेदार इकट्ठे हो गए और उसे समझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी। उसने यहाँ तक कह दिया कि अगर उसका पति उसे कारण नहीं बताएगा तो वह अपनी जान दे देगी, जिससे पूरा परिवार जोर जोर से रोने लगा। व्यापारी अपनी प्यारी पत्नी की जान बचाने के लिए सोचने लगा कि कहीं उसे अपनी जान की बलि तो नहीं देनी पड़ेगी। तभी उसकी नजर उसके घर में पाले हुए मुर्गे पर पड़ी, जो एक मुर्गी के ऊपर चढ़ा हुआ था। तभी कहीं से घर का कुत्ता वहां आ गया और मुर्गे को डांटते हुए बोला, मालिक की जान खतरे में है और तुम यहाँ मुर्गी के ऊपर चढ़े बैठे हो। इस पर मुर्गा बोला, मालिक भी कितना नासमझ इंसान है। मैं 50 मुर्गियों का मालिक हूँ और वे सब बिना किसी शिकायत के मेरी बात मानती हैं, लेकिन यह दुख की बात है कि वह अपनी एक पत्नी को भी नहीं मना सकता। यह सुनकर कुत्ते ने उत्सुकता से पूछा, तो मालिक को आखिर करना क्या चाहिए? इस पर मुर्गा बोला, एक डंडा उठाओ और अपनी पत्नी के पास जाओ, उसे बार बार धमकाते हुए समझाओ। मैं दावा करता हूं कि वह बहुत ही शांति से बैठ जाएगी और फिर कभी जिद नहीं करेगी। यह सुनते ही व्यापारी तुरंत उठा, एक बड़ा डंडा लिया और अपनी पत्नी के कमरे में जाकर उसे डांटना शुरू किया। तभी उसकी पत्नी बोली, बस कीजिए प्रिय, मैं फिर कभी कुछ नहीं पूछूंगी। और जैसे ही दरवाजा खुला, सभी रिश्तेदार अंदर आ गए और उसकी पत्नी के जिद छोड़ने पर खुशी मनाने लगे। उन्होंने व्यापारी की भी प्रशंसा की, जिसने अपनी पत्नी को सही रास्ते पर लाने का उपाय खोज निकाला। कहानी खत्म करते हुए वजीर ने शहरजाद से कहा, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे साथ भी व्यापारी की पत्नी जैसा ही व्यवहार किया जाए? लेकिन शहरजाद का इरादा अडिग था और जब उसने कहा कि वह खुद सुल्तान के पास जाएगी तो वजीर आजम को अपनी दुखद किस्मत माननी पड़ी। आखिरकार वजीर आजम सुल्तान शरिया के पास गया और कहा कि अगली रात वह शहरजाद को लेकर आएगा। शरिया ने उसे चेतावनी देते हुए कहा कि उसका फैसला नहीं बदलेगा, इसलिए एक बार फिर सोचने के लिए कहा। लेकिन वजीर आजम कांपती आवाज में शहरजाद के पक्के इरादे और उसके परिणामों को स्वीकारते हुए अपनी बात कह गया। घर लौटकर वजीर आजम ने दुखी मन से अपनी बेटी को यह खबर दी, लेकिन शहरजाद ने आत्मविश्वास से कहा, आप इस फैसले पर कभी पछताएंगे नहीं अब्बा जान, बल्कि यह आपके जीवन का सबसे खुशी का कारण बनेगा। शहरजाद ने महल के लिए रवाना होने से पहले अपनी बहन दिनारजाद को चुपचाप बुलाकर उससे एक निवेदन किया। इसके बाद शहरजाद घर छोड़कर महल पहुंची और सुल्तान शरिया से मिली। जब शरिया ने उसे अपना चेहरा दिखाने का आदेश दिया तो शहरजाद का चेहरा इतना सुंदर था कि शरिया उसी क्षण उससे मोहित हो गया। शहरजाद की आंखों में आंसू देखकर शरिया ने उसकी वजह पूछी और शहरजाद ने अपनी बहन से विदाई लेने के लिए पहली रात उसी कमरे में बिताने की विनती की। शरिया ने यह मांग स्वीकार कर ली और तुरंत आदमी भेजकर दिनारजाद को महल बुला लिया। उस रात शहरजाद और शरिया एक साथ सोने चले गए और उनका बिस्तर एक ऊंचे मंच पर रखा गया था, जबकि दिनारजाद का बिस्तर उसके नीचे था। सूरज निकलने से 1 घंटे पहले दिनारजाद ने अपनी बहन के अनुरोध पर जोर से कहा, सूरज उगने पर मैं आपसे हमेशा के लिए बिछड़ जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे उन तमाम अद्भुत कहानियों में से एक सुनाइए जिन्हें आप जानती हैं। मैं आपके साथ बिताए गए खुशी के पलों को याद करना चाहती हूँ। शहरजाद ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि पहले शरिया से अनुमति मांगी। जब शरिया ने अनुमति दी तो शहरजाद ने अपनी बहन को नहीं बल्कि शरिया को देखते हुए कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत अमीर व्यापारी था।